नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा पाठ चल रहा है ना, डिजी भारतम। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के ये नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, डिजी भारतम, तृतीया पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 आप ध्यान पूर्वक देखें। लिखा हुआ है मनसि इत्यत्र का विभक्ति। मनसि पद में कौन सी विभक्ति है? मनसि पद में आपकी कौन सी विभक्ति दी गई है? तो इति अत्र माने यहाँ पर, का माने कौन, विभक्ति माने विभक्ति है तृतीया, षष्ठी, सप्तमी और चतुर्थी। तो सप्तमी विभक्ति में बनता है आपका मनसि, मन में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर चलेंगे जिसमें दिया हुआ है श्रूयते। क्या दिया है? श्रूयते इत्यस्य बहुवचनांत रूपम लिखत। श्रूयते इत्यत्र बहुवचनांत, इत्यस्य बहुवचनांत रूपम। श्रूयते का श्रूयते, श्रूयते, श्रूयन्ते। ठीक, तो श्रूयध्वे, श्रूयन्ति, श्रूयन्ते और श्रूयामहे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बहुवचन? आत्मनेपद की क्रिया श्रूयते, श्रूयते, श्रूयन्ते बनेगा। ठीक, ये आत्मनेपद का है, ध्यान रख लेना। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरा दिया है आवश्यकतापि। आवश्यकतापि इत्यत्र कह संधि। ठीक, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। बताइए, आवश्यकता प्लस अपि बराबर आवश्यकता भी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी संधि? दीर्घ संधि। आवश्यकतापि, आवश्यकता प्लस अपि, तो यहाँ पर अपि आपका ये हो जाएगा और फिर पूर्वत आकार होने की वजह से आ हमारा अवग्रह के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 4 नंबर का दिया हुआ है। 4 नंबर का प्रश्न है आरब्धम इत्यत्र कह प्रत्यय। आरब्धम पद में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय दिया हुआ है? आरब्धा बनेगा, इति प्लस अत्र, तो यहाँ यण संधि, कहा मतलब कौन, प्रथमा का एक वचन, प्रत्यय माने प्रत्यय। तो आरब्धम में आरब्धा बनेगा तो कित प्रत्यय बनेगा, ध्यान रखना। आ उपसर्ग है रव धातु से, यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा, आंग उपसर्ग पूर्वक रव धातु से कित प्रत्यय से यहाँ बनेगा आपका आरब्धम। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से बन जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है प्राचीन काले। क्या दिया है? प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। प्राचीन काल में जो हमारा ज्ञान था, या हम ये कह सकते हैं कि जो अध्ययन कार्य चलता था, जो पढ़ाई का काम चलता था, वो किस प्रकार से चलता था प्राचीन काल में। ठीक, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्, किस प्रकार का आदान प्रदान होता था? तो लिखितम, मौखिकम, दर्शनेन, श्रवणे, केवल सुनने मात्र से होता था, या केवल देखने मात्र से ज्ञान प्राप्त हो जाता था, या केवल मौखिक रूप से होता था, या केवल लिखित रूप से होता था। तो आपके माध्यम से क्या है प्राचीन काल में, यदि आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपसे बन जाएगा। मौखिक रूप से, मौखिक रूपेण पहले क्या होता था कि एक चैप्टर महीनों 2-2 महीने चलता था। जब तक विद्यार्थियों को कंठस्थ नहीं हो जाता था तब तक यह मौखिक रूप से चलता था। प्राचीन काले में सप्तमी का एक वचन दिया हुआ है, ज्ञानस्य में षष्ठी का एक वचन, आदान प्रदान का मतलब होता है लेना देना, कीदृशम अलग हो जाएगा, आसीत् मतलब अलग हो जाएगा, किस प्रकार था। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट नंबर का दिया है, 6 के फर्स्ट। एक पदेन उत्तरत। क्या कह रहे हैं? एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। अब एक पद के द्वारा आंसर देना है तो उसके लिए करना क्या है? मनसि का उत्पद्यते, मन में क्या उत्पन्न होता है? मनसि का उत्पद्यते, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। मन में क्या बार बार उत्पन्न हो रहा था कि आखिर ये डिजी भारत है क्या, ये डिजी भारतम है क्या,
ये बहुत इत्यस्य चर्चा श्रूयते संपूर्ण विश्वेषु, पूरे संपूर्ण विश्व में यह चर्चा सुनाई दे रही थी, डिजी भारतम। बोले आखिर ये है क्या, इसकी जिज्ञासा लोगों के मन में जानने की थी डिजिटल इंडिया के बारे में। तो सप्तमी का एक वचन का मतलब प्रथमा, उत्पद्यते, उत्पद्यते, उत्पद्यन्ते, तो ये कर्म आपका आत्मनेपद का एक वचन का रूप है। लेखन कार्यम कुत्र आरब्धम, लेखन कार्य, लिखने का कार्य कहाँ पर आरंभ हुआ था, तो ताल पत्रों परी, पत्रों के ऊपर शुरू हुआ था सबसे पहले लिखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा सुनाई दे रही है। अभी बताया है, मैं बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं, आंसर आपके द्वारा मुझे चाहिए। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर दीजिए। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा सुनाई दे रही है भैया, डिजिटल इंडिया। किसकी चर्चा सुनाई दे रही, डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही, डिजिटल। इसीलिए तो सबके मन में जिज्ञासा जाग रही है। एक पदेन में अगला प्रश्न दिया हुआ है, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च किम आरब्धम। ठीक, बाद में बोलिए अनंतरम, धीरे धीरे समय बदलता गया और किसके ऊपर बताइए, तालपत्रोपरि के भोजपत्रोपरि आरब्धम, किम आरब्धम, क्या शुरू हो गया, तो भैया लिखना और पढ़ना चालू हुआ, तो लेखन कार्य आरब्धम हुआ। तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर क्या हुआ, लेखन कार्य हमारा आरब्ध हो गया, आरंभ हो गया। तालपत्रोपरि में गुण संधि है, भोजपत्रोपरि में भी गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, का पुनरपि अग्रे गता, कौन है जो दोबारा से आगे की ओर जाने लगे, कौन बताइए जल्दी से, का, तो यहाँ प्रगति यात्रा, जो उनके आगे बढ़ने की यात्रा थी वैज्ञानिकों की, वो प्रगति यात्रा दोबारा से आगे गई, बढ़ने लगी। ठीक, धीरे धीरे वो वैज्ञानिक, हमारे समय बीतता गया और समय परिवर्तन के साथ हमारी वैज्ञानिक तकनीकियां भी बढ़ने लगी। करगदो औद्योगिक की करते कतरयंते, ठीक है ना। बताइए कागज के उद्योग के लिए किसकी कटाई होती थी, वृक्षा, किसकी कटाई होती थी, वृक्षों की। तो यहाँ सप्तमी का एक वचन है और गुण संधि भी है, यहाँ प्रथमा का बहुवचनांत है, कहा कौके, और ये कर्त्यते कर्त्यते कर्त्यन्ते, ये भी हमारा कर्तन करने के अर्थ में है। फिर इसके बाद आगे का हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जिसको ध्यान से देखिएगा, लिखा है अधुना आपने केशाम अनिवार्यता नास्ति, आज बाजार में किसकी आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है। आपने शब्द का दोनों भावार्थ निकल सकते हैं, या तो आपका आपने मतलब दुकान भी हो सकती है, और आज आपने का मतलब बाजार भी आप कह सकते हैं। अधुना आपका अव्यय है, मतलब इस समय, आपने मतलब बाजार में, केशम माने किसकी, अनिवार्यता माने निश्चितता, नास्ति माने है। तो आज रूप्यकाणम, पैसों की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप क्या डिजिटल रूप से पैसा पेमेंट कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा कीदृशाय विनिमयाय सहायका सन्ति, बहुत प्रकार के अनुप्रयोगों में किसके लिए हमें क्या है, विनिमय की सहायता होती है। विनिमय की सहायता के रूप में है कौन, मुद्रा विहीनाय, मुद्राहीनाय, मुद्राहीन के लिए, मुद्राहीन, ठीक है ना, पैसे को देने के लिए, जैसे आपके मुद्राहीन है व्यक्ति और उसको आपको विनिमय करना है, विनिमय के लिए सहायता के रूप में यह हमें प्रयोग करता है। अद्य रेल यात्रा पत्र से कास्ति, आज रेल यात्रा पत्र का नास्ति, किसकी आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता, आज हमें रेल यात्रा पत्र की आवश्यकता नहीं है। का नास्ति, अनिवार्यता नास्ति, आज तो बस ऑनलाइन बुकिंग करो बस। यहाँ षष्ठी का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, यहाँ दीर्घ संधि, यहाँ चतुर्थी, यहाँ चतुर्थी, यहाँ प्रथमा का बहुवचन। फिर इसके बाद आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न होगा, इसमें चिकित्सालय, क्या लिखा है, चिकित्सालय अद्य उपचारार्थम केसाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय मतलब अस्पताल में, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में, ठीक, हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में भी, चिकित्सालय में भी, अद्य मतलब आज, उपचारार्थम माने उपचार के लिए, केसाम माने किसकी, आवश्यकता माने आवश्यकता, ना माने नहीं, अनुभूयते माने है। आज हमें किसकी आवश्यकता नहीं है, चिकित्सालय में रुपयों की। भैया आप डायरेक्ट वहाँ पर नोट लेकर के ना भी जाएं तो आप केवल क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चिकित्सालय प्लस अपि, तो यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी चिकित्सालयेपि।
अद्य मतलब आज, तो ये आपका अव्यय लगा है। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम दीर्घ संधि। कि शाम में षष्ठी भक्ति लगी हुई है, बहुवचन। आवश्यकता ना माने नहीं, अनुभूयते, तो यहाँ दीर्घ संधि भी है और आत्मने पद की आपकी क्रिया भी है, कर्मवाचक की, एक वचन की। अनुभूयते, अनुभूयते, अनुभूयन्ते। रूप्यकाणा। दानमपि दातुम किम अलम अस्ति, दान देने के लिए भी आजकल यही पर्याप्त है। आजकल भी दान भी देते ना, भिखारी भी क्यूआर रखे हैं, भैया दो, इस पे कर दीजिए स्कैन, क्यूआर रखने लगे हैं। तो चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल के माध्यम से आज दान भी दिया जा रहा है। ठीक, दान देने के लिए मतलब किसी को आपको पैसा देना है, किसी के फंड में, आपको चिट फंड में, किसी को वृद्धाश्रम में, किसी में कुछ करना, तो मोबाइल के माध्यम से जाता है। ठीक, और भिखारी भी आजकल अगर रोड पे बैठते हैं तो क्यूआर लेकर के बैठते हैं भैया, भीख मांगने वाले भिक्षुक। फिर यहाँ देखिए, किमर्थम पुस्तका नाम, किमर्थम पुस्तका नाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, किसके लिए पुस्तकों की अनिवार्यता समाप्त होगी बताइए। आगे चल करके उन्होंने कहा कि क्या हो जाएगी, पुस्तकों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी, पठनार्थम, पढ़ने के लिए अनिवार्यता, पुस्तक नहीं रहेंगी। सब कुछ आजकल, आज भी जैसे बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे आप तो लैपटॉप के माध्यम से सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह उनके तैयार करवाए जाते हैं, सारी चीज़ें वहीं पर पढ़ाई जाती हैं। ठीक, लेकिन तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि ये सब पीडीएफ के माध्यम से आपको सीधे ट्रांजैक्शन किस पे मिलेगा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पठन पाठन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है, भविष्य काले वयम हस्ते किम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामा, भविष्य काल में, भविष्य में, वयम माने हम सभी, हस्ते माने हाथ में, किम माने क्या, आदाय माने लेकर के, सर्वाणी माने सभी, कार्याणि माने कार्यों को, साधयितुम माने साधने के लिए, समर्था माने समर्थ, भविष्यति माने हो जाएंगे। बताइए क्या लेकर के, तो उसमें कंप्यूटर या मोबाइल दोनों में से कोई चीज आप एक ले लें, तो भविष्य काल में जितने के जितने सारे के सारे काम हैं सब मोबाइल कंप्यूटर पर बैठ करके हमारे हो जाएंगे, मोबाइल से ही हो जाएंगे। चल दूरभाष यंत्रम। ठीक, तो यहाँ पर सप्तमी का एक वचन, भविष्य काल, वयम बहुवचन, हस्ते सप्तमी का एक वचन, किम मतलब क्या, तो इसकी जगह पर आपको चल दूरभाष यंत्रम जोड़ देना है। आदाय दा धातु है लेकर के, सर्वाणी सर्वम सर्वे सर्वाणी, और कार्यम कार्य कार्याणी, बहुवचन का पद लगा हुआ है। यहाँ पर भी साधयितुम में तुमन प्रत्यय है, ये समर्था समर्थौ समर्था बहुवचन है, भविष्यामी भविष्यावा भविष्यामा ये भी बहुवचन है। फिर लिखा हुआ है, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। आज अपरिचित मार्ग में, जहां हम जिस मार्ग को नहीं जानते हैं उस मार्ग की भी ज्ञान के लिए हमें किसकी आवश्यकता का अनुभूति अपि न भविष्यति, मानचित्र नक्शे की आवश्यकता नहीं है आजकल भैया, क्योंकि गूगल मैप के द्वारा हम संसार में सभी जगह पहुंच सकते हैं। षष्ठी का एक वचन, ये आपका लिट लकार भविष्य काल, षष्ठी का एक वचन, आवश्यकताया में भी षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद अब आएंगे हमारे पूर्ण वाक्यन, क्या आ जाएंगे, पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर यहां देना है। प्रश्न क्रमांक आपका दूसरे नंबर का दिया हुआ है 6 का। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या को कैसे ग्रहण किया जाता था बताइए भैया। प्राचीन काल में श्रुत परंपराया, मौखिक रूपेण और श्रुत परंपराया, प्राचीन काले विद्या श्रुत परंपराया गृह्यते स्म। ठीक, अब आप सोचोगे कि वहां पर तो एक शब्द भी मौखिक रूपेण भी आया हुआ है, मौखिक, अब वो कह रहा है प्राचीन काल में विद्या को कैसे ग्रहण किया जाता था। ठीक है ना, पठन कार्य कैसे होता था, पढ़ाता कौन था, मौखिक रूप से गुरु पढ़ाते थे, लेकिन छात्र ग्रहण कैसे करते थे, श्रुत परंपरा, सुन करके। ठीक, लिखते नहीं थे, सुनते थे, इसलिए यहाँ श्रुत परंपरा आ गया है। ठीक, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, श्रुत परंपरा में तृतीया का एक वचन, गृह्यते गृह्यते गृह्यन्ते ये भी आपके कर्मवाचक की क्रिया लगी है। प्राचीन काले मौखिकम किम आसीत, प्राचीन काल में मौखिक रूप से क्या था, प्राचीन काल में मौखिक रूप से क्या होता था बताइए जल्दी से। मौखिक रूप से पठन कार्य होता था भैया, तो आदान प्रदान भी वही होता है ज्ञान का, प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिक रूपेण आसीत। तो सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, और आदान प्रदान मौखिकम आसीत, लंग लकार। परिवर्तनी काले किम प्रारब्धम,
परिवर्तन काल में क्या प्रारंभ हुआ? जैसे जैसे समय परिवर्तित हो गया तो वैसे वैसे क्या होने लगा? परिवर्तन काल में परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या चा आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम। जैसे परिवर्तन काल हुआ, समय का परिवर्तन हुआ, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। कागज और पेन का आविष्कार हुआ और सर्वेषाम मनोगतानाम, और सभी लोग अपने अपने मन की भावनाम माने भावानाम माने भावों को कर्गदोपरि माने कागज के ऊपर लेखनम माने लेखन प्रारब्धम माने प्रारंभ करने लगे। मतलब लेटर पत्र के माध्यम से वह अपनी अपनी भावनाओं को लिखना चालू कर दिए। परिवर्तनी काले सप्तमी का एक वचन, कर्गदस्य में षष्ठी, लेखन्या में भी षष्ठी का एक वचन, आविष्कारेण में तृतीया का एक वचन रूप है, सर्वेषाम में षष्ठी का बहुवचन एव अलग हो जाएगा, मनोगता नाम में भी षष्ठी का बहुवचनात् रूप है, भावा नाम में भी षष्ठी का बहुवचन है। कर्गद प्लस ऊपरी कर्गदोपरि गुण संधि है। प्रारब्धम में प्रारंभ करने की बात की गई है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है कि टंकण यंत्र से, क्या लिखा है? टंकण यंत्र से आविष्कारेण का बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण कालीन मतलब जो हमारा कंप्यूटर के माध्यम से टंकण हुआ करता था, कंप्यूटर के माध्यम से जिसका टंकण किया जाता था, टाइपिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक, आविष्कार, उसके आविष्कार से का माने किसका? बहुकालाय माने बहुत लंबे समय तक, सुरक्षिता माने सुरक्षित, अतिष्ठत माने हो जाती थी। पहले क्या होता था कि कागज पर हम लोग लिखते जरूर थे, लेकिन वह 2 साल 4 साल 5 साल के बाद नष्ट होने लगता था, 10 साल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब जो कंप्यूटर के माध्यम से हम उस टंकण करते हैं तो वो हमारा क्या होने लगा है? बहुत समय तक सुरक्षित रहा जाने लगा है। तो टंकण यंत्र में आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, आविष्कारेण में तृतीया का एक वचन रूप दिया है, बहुकालाय में चतुर्थी का एक वचन, का में प्रथमा का एक वचन है, ठीक, सुरक्षिता में प्रथमा, अतिष्ठत आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है, ठीक, भूतकाल का। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? ध्यान से देखें, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण काले मतलब टाइपिंग के द्वारा, टाइपर का आविष्कार होने से तो लिखित सामग्री जो टंकित होने लगी उस सति बहुकालाय मतलब बहुत समय तक के लिए वह सुरक्षित होने लगी। का अस्माकम विश्वासोस्ति, का माने कौन, अस्माकम माने हमारे, विश्वासोस्ति माने विश्वास है, ठीक। तो संगणक से अधिकाधीन, संगणक के अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनतः भविष्यति इति विश्वासः। कंप्यूटर के अधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, यह हमें क्या है? विश्वास है। यह हमें विश्वास हो गया है कि अगर हम कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से संपूर्ण कार्य होने लगते हैं, तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित होने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि वृक्षों की कटाई कम होगी। एक और है अभी समस्या, क्योंकि बहुत सारे रोड वगैरह बन रहे हैं तो भी वृक्षों की कटाई बहुत होती है, उसका भी कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। संगणकस्य में षष्ठी का एक वचन, अधिकाधिक तो दीर्घ संधि प्रयोगेण में तृतीया का एक वचन, वृक्षाणाम में षष्ठी का बहुवचन, कर्तने काटने में तो सप्तमी का एक वचन, न्यूनता माने कमी, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति तो ये आपका बहुवचन का रूप दिए, वो लट लकार उसका लिट लकार भविष्य काल का रूप दिया हुआ है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा साधित हो रहे हैं? किसके द्वारा? संगणक नामक यंत्रेण, ठीक। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज हम संपूर्ण जितने भी हमारे कार्य हैं वह किसके माध्यम से साधे जा रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि। अद्य सर्वाणि तो अद्य माने आज, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि माने कार्यों को, संगणक नामकेन माने संगणक नाम के, यंत्रेण माने यंत्र के द्वारा, साधितानि माने साधे जाते होंगे, हैं, होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका तृतीया का एक वचन रूप लगा हुआ, साधितम साधिते साधितानि तो बहुवचन का रूप लगा हुआ है, कार्यम कार्य कार्याणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, भवति भवता भवन्ति तो ये बहुवचनांत पद दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हमारा 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि कस्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, किसके सभी कार्य संगणक यंत्र के द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो वित्त कोशस्य,
किसके? वित्त कोशस्य मतलब बैंक के, सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। आज मतलब देखिए बैंक के माध्यम यहाँ दिया गया है, जो वित्त कोश दिया गया है वो इसलिए यहाँ दिया है बैंक का, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा तो बैंकों में ही रहता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का पैसा उसमें रखा रहता है, वहाँ पर कितना लिखा जाता था, क्या किया जाता था। अब वो सब आज क्या है, सबसे बड़ा कार्य कंप्यूटर के माध्यम से साधा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ षष्ठी का एक वचन, यहाँ षष्ठी और सर्वम सर्वे सर्वाणी कार्यम कार्य कार्याणि, और यहाँ तृतीया का एक वचन। ठीक, यहाँ बहुवचन दिया है, अद्य सर्वाणी पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवति। अद्य मतलब आज, सर्वाणी माने सभी, पत्राणि माने पत्र, कुत्र माने कहाँ, सुरक्षितानि माने सुरक्षित, भवन्ति माने होते हैं। आज सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित होते हैं? आज सभी के सभी पत्र जो हैं, लेटर पत्र हैं, वो कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो सर्वम सर्वे सर्वाणी पत्रम पत्रे पत्राणि कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो भैया मेल के माध्यम से, दूरभाष यंत्र, कंप्यूटर में ईमेल के स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल के माध्यम से आज हमारे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हैं, पत्र हैं, वो सब सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ सप्तमी का एक वचन है और यहाँ पर भी आपका बहुवचनांत पद दिया हुआ है। ठीक, सुरक्षितम सुरक्षित, यहाँ सप्तमी का एक वचन, भवति भवता भवन्ति, यहाँ पर भी बहुवचन दिया हुआ है। सर्वत्र कथम शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सभी जगह कैसे शुल्क माने पैसों को, प्रदातुम माने देने के लिए, शक्यते माने कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सभी जगह आजकल हम कैसे पैसा दे सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। आज हम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के मतलब नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तृतीया का एक वचन है, यहाँ पर भी तृतीया का एक वचन है, प्रदातुम में प्राउपसर्ग है, दाधातु तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि भविष्य कयो आवश्यकता ना भविष्यति, भविष्य में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? बताइए जल्दी से। भविष्य पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता ना भविष्यति, भविष्य काल में पासबुक चेकबुक आदि की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ आजकल मोबाइल से होने लगा है। तो सप्तमी का एक वचन है, इति प्लस अनयो इत्यनयो, इन दोनों की आवश्यकता माने आवश्यकता, ना माने नहीं, भविष्यति दृढ़ लकार। किमर्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य शब्दकोशस्य व आवश्यकतापि न भविष्यति। और फिर वो कह रहे हैं किस लिए अभ्यास पुस्तिका, पढ़ने वाली पुस्तिकाएं, किताबें, कर्गदस्य माने कागज की, शब्दकोशस्य माने डिक्शनरी, व आवश्यकता ना माने नहीं, भविष्यति माने होगी। बोले ना तो डिक्शनरी शब्दकोश की आवश्यकता होगी, ना पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होगी। लेखनार्थम, लेखन के लिए हमें अभ्यास पुस्तिका की जरूरत नहीं पड़ेगी और कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थी, और नए ज्ञान की खोज के लिए, नए ज्ञान की जानकारी के लिए हमें शब्दकोश डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। आजकल सब कुछ गूगल पर डालो, सर्च कर लो, आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, यहाँ षष्ठी का एक वचन रूप है, यहाँ षष्ठी का एक वचन है। नूतन ज्ञान अन्वेषणम, तो ज्ञानानु अन्वेषणम बन जाएगा, ज्ञानान्वेषणार्थी। तो दीर्घ संधि भी है, गुण संधि भी है, शब्दकोशस्य में भी आपका यहाँ षष्ठी का एक वचन है। आवश्यकतापि, तो यहाँ दीर्घ संधि है, और भविष्यति भविष्यता भविष्यति, तो यहाँ पर भी लृट लकार भविष्य काल लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट नंबर है भावबोधनम। 7 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कृत्वा भाव स्पष्टीकुरुत। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान की पूर्ति करके भाव का स्पष्टीकरण करो। खाली स्थान की पूर्ति करना है और आपको क्या करना है, यहाँ भावों की स्पष्टीकरण। जैसे कालस्य सह मानवस्य आवश्यकता भी खाली स्थान, प्राचीन काले खाली स्थान आदान प्रदानम चा आसीत। प्राचीन काल में विद्या क्या है, ज्ञान अर्जन करना था, तो वो आदान प्रदान किसी मौखिक रूप से होता था, और समय के साथ मानव की भी आवश्यकता बढ़ने लगी। तो यहाँ देखो कालस्य परिवर्तनेन आ जाएगा, समय परिवर्तन से। कालस्य परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते
समय के परिवर्तन से मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होने लगी। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम च मौखिकम आसीत्, और प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। तो यहाँ पर पहले में आपको भर देना है परिवर्तन, दूसरे में भर देना है परिवर्तते, और यहाँ पर पहले में भर देना है ज्ञानस और यहाँ दूसरे में भर देना है मौखिकम। इतना आपको फिल कर देना है, ये आपका यहाँ भाव स्पष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरे नंबर का पॉइंट। यहाँ पर दूसरे नंबर का पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है शुद्ध कथनम। क्या लिखा है? शुद्ध कथनम चिन्हन सही और अशुद्ध कथनम चिन्हन गलत। अब यहाँ पर जो सही हो तो उसमें सही का चिन्ह लगा दीजिए, और जो गलत हो तो उसमें आपको गलत का चिन्ह लगा देना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, ज्ञान जो था वो आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। अब इसके आधार पर क्या हो? ज्ञानस्य आदान प्रदानम वाण्या भवति, केवल वाणी से होता था। ज्ञानस्य आदान प्रदानम लेखनेन भवति, तो लेखन थोड़ी होता था, लिखने से थोड़ी होता था। मौखिक होता था तो वाणी के द्वारा होता था, बोल करके होता, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, मौखिक होता था बोल करके, तो ज्ञानस्य आदान प्रदानम वाण्या मतलब वाणी के द्वारा, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए वाणी के द्वारा भवति माने होता था, तो ये सही हो जाएगा। और ये आदान प्रदान लेखनेन भवति, लेखन के द्वारा, लिखने के द्वारा, तो जब कागज ही नहीं था तो कैसे लिखते थे? लेखनी नहीं थी तो कैसे लिखते थे? प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का तीसरा दिया हुआ है। 7 नंबर का तीसरा जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें। क्या लिखा है? विपरीतार्थ शब्दान लिखत, विपरीतार्थ शब्दों को लिखना। विपरीतार्थ का मतलब क्या होता है? विलोम पद। और विलोम पदों को अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? विपरीत अर्थों को, ठीक है ना, हमें उल्टे शब्दों को उनका अर्थ जानना हो। प्राचीन काले, जैसे प्राचीन का मतलब पुराना, तो हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा आधुनिक काल या नवीन, ठीक। जैसे आसीत मतलब था, तो यहाँ पर आपको अस्ति लिखना पड़ेगा, आसीत का अस्ति या वर्तते, ठीक। तो ये आपको विलोम उल्टा लिखना है। जैसे आवश्यकता, जिसकी तो आवश्यकता ना, ठीक। तो ये देखो अनावश्यकता, ये आपके उल्टे पद हो जाएंगे। प्राचीन काले मतलब आधुनिक काले, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल मतलब आधुनिक काल, ठीक। और आसीत का मतलब अस्ति, अस्ति मतलब वर्तमान काल आपका हो जाएगा लट लकार। और आवश्यकता, आवश्यकता तो अनावश्यकता, हमें आवश्यकता नहीं है। फिर सुरक्षिता माने सुरक्षित हो जाना, असुरक्षिता का मतलब जो सुरक्षित नहीं होता है। उपयोगेन मतलब उपयोग के द्वारा, अनुपयोगेन तो यहाँ पर बिना उपयोग के द्वारा। न्यूनता का मतलब कमी और अधिकता का मतलब ज्यादा, अधिकता का मतलब ज्यादा। तो इनमें आप इनको क्या कर सकते हैं, जब भी हमें विलोम पद देखना हो तो इनका विपरीत अर्थ जान लो, तो आपको विलोम पद पता चल जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग 8 नंबर पर चलेंगे। 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? अधोनिक्ता नाम शब्दानाम समक्षम दत्तैरर्थै सह मेलनम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने दिए गए अर्थों के साथ में मिलान करो। तो आपको दिए गए अर्थों के साथ में मिलान करना है। तो इसमें क्या होता है कि हमें अर्थ को जानना, जैसे पदस्य दिया हुआ है, अनंतरम दिया है, बहु दिया है, प्रदातुम दिया, धृतुम दिया, अन्वेषणम दिया, ठीक। तो आपको इसमें देख लेना है कि इनका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा। जैसे पदस्य का मतलब पद, तो यहाँ शब्दस्य दिया हुआ है। अनंतरम मतलब दिया है बाद में, तो यहाँ पश्चात दिया हुआ है। बहु का मतलब बहुत ज्यादा, तो यहाँ अनेकम आ जाएगा। और प्रदातुम मतलब देने के लिए, तो दातुम आ जाएगा। दुर्तम माने तेज, तो तीव्रम आ जाएगा। अन्वेषणम माने खोज, तो यहाँ आपका ज्ञानम आ जाएगा। तो ये आपके ऐसे पद दिए हुए हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। देखिए ये दिया है, सबसे पहले पदस्य का क्या आ जाएगा? शब्दस्य। पदस्य का क्या आ जाएगा? यहाँ शब्दस्य। अनंतरम का मतलब पश्चात आ जाएगा। बहु का मतलब अनेकम आ जाएगा। प्रदातुम का दातुम आ जाएगा। द्रुतम का तीव्रम आ जाएगा। अन्वेषणम का ज्ञानम आ जाएगा। अन्वेषण मतलब खोज होता है, और ज्ञान की खोज करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा अब आपको डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी तो फिर उसके लिए भी हमें अब डिजिटल का प्रयोग करना पड़ेगा। मोबाइल आदि का, गूगल पे का, फोन पे का आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हम इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का। प्रश्न क्रमांक आपका 9 दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान पूर्वक देख लेना है। क्या लिखा है? वाक्यांशा नाम उचित मेलनम कुरुत। वाक्यांश मतलब वाक्यों के अंश का आपको क्या करना? उचित मिलान करना है। जो सबसे सही हो उससे इसका मिलान कर दो, जो इसके सही नहीं है तो उससे उसका मिलान कर दो। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्रम, ठीक।
पढ़ने के लिए हमें पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्य आवश्यकता न भविष्यति, ये इसका आ जाएगा क्या। ठीक, किम बहुनाम दानम अपि, ठीक, हमें क्या है, उन्होंने लिख दिया है कि बहुदानम अपि, दान करने के लिए भी हमें क्या है, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम अस्ति। ठीक, अब इसके माध्यम से एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण, ये सब एक ही यंत्र के द्वारा करने में हम समक्ष हो जाएंगे। वयम हस्ते चल दूर भाषा यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। नूनन ज्ञान अन्वेषणम शब्दकोशस्य आवश्यकता वापि आवश्यकता न भविष्यति, ये हो जाएगा। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। ठीक, तो यहाँ पर आपका समाप्त प्रायः भविष्यति, एक तो ये जो दिया हुआ है समाप्त प्रायः भविष्यति, ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर नूतन ज्ञान अन्वेषणम के लिए यहाँ पर आपको ये मैच कर देना है। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा पठन कार्य के लिए पुस्तकों की आवश्यकता और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त प्रायः हो ही जाएगी, ये आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। किम बहुना दानम अपि चल दूरभाष अंतरिम अलम अस्ति, अब दान भी आप क्या है, मोबाइल के माध्यम से करेंगे। एतत् सर्वम एकेन, यह सब एक ही के द्वारा, यंत्र के द्वारा हम साध सकते हैं। वयम हस्ते चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। नूतन ज्ञान अन्वेषणम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। अब वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब में, अपने पैंट की जेब में, शर्ट की जेब में आपको अब पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब क्या है, सब कुछ बोले यहीं से हो रहा है, अब कहीं भी रुपयों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए देखिए, अब तो देखो डिजिटल इंडिया का मतलब यही है कि डिजिटल भारत, डिजिटल भारत कैसे हमारा होगा, ये डिजिटल इंडिया हमारा बता रहा है। पर्यायाः लेखनीया अधोलिखिता नाम पदानाम पर्यायवाचीम लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची शब्दों को लिखो। नीचे लिखे हुए पदों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखना। संसारे का आपको लिखोगे पर्यायवाची शब्द तो विश्वे लिख दो, संसारे का विश्वे लिख दो। तरुणाम का मतलब वृक्षाणाम, वृक्ष लिख दो। तरवाह का मतलब वृक्षाह लिख दो। दिशायाम का दिशि लिख दो। चिकित्सार्थम का मतलब उपचारार्थम लिख दो। पथस्य का मतलब मार्गस्य लिख दो। तीव्र गत्याः का मतलब द्रुत गत्याः लिख दो। तीव्र गत्याः का मतलब क्या लिख सकते हो, द्रुत गत्याः लिख सकते हो। ये देखो, द्रुत गति मतलब तेज गति के द्वारा, और तीव्र गत्या मतलब भी तीव्र गति के द्वारा। तो संसारे में सप्तमी, तो यहाँ सप्तमी लग गई है। ठीक, विश्व में, संसार में। तरुणाम मतलब वृक्षों के द्वारा, वृक्षों का, और वृक्षाणाम मतलब भी वृक्षों का। तो पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी या समान रूप से अर्थ को देने वाले पद, ये हमारे पद कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग भी इनको बहुत अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई भी यदि समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक, ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना है कि यदि यूट्यूब के अलावा भी आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।